हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ होली स्पेशल बालूशाही की रेसिपी। ये एक इंडियन डिश है जो बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है। आज मैं आपको इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, जिससे आपकी बालूशाही भी हलवाई जैसी रसीली और खस्ता बनेगी। बालूशाही बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। चम्मच का चौथाई हिस्सा बेकिंग पाउडर लिया है। आपने बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं। एक चुटकी नमक। जब भी आप कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें नमक ज़रूर डालें। नमक मीठे को बैलेंस करता है और मीठी चीज़ ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हाफ कटोरी घी डाल देंगे और घी को मैदे के साथ हाथों से रगड़कर मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 कटोरी मैदा करीब 300 ग्राम मैदे में हाफ कटोरी घी यानी कि 100 ग्राम घी डाला है। ये एकदम सही माप है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को मिक्स करेंगे। हमें मैदे को मसल कर गूंदना नहीं, बस इकट्ठा करना है और मैदे को टाइट रखना है, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मसल कर गूंदेंगे तो इसमें लेहन नहीं बनेगी। अब इसको आधा घंटा ढक कर रख देंगे। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। मैंने 2 कटोरी मैदा लिया था और 2 कटोरी ही चीनी ली है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ ही रखेंगे। अब इसमें हाफ कटोरी पानी डाल देंगे। चाशनी में बढ़िया खुशबू लाने के लिए 2 छोटी इलायची को तोड़कर डाल दूंगी। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और कुछ धागे केसर के डाल दूंगी, जिससे चाशनी में बढ़िया फ्लेवर और कलर आता है। और एक पिंच ऑरेंज फूड कलर का डाल दूंगी, ताकि बालूशाही पर बढ़िया रंग आ जाए। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और चम्मच से चीनी को तब तक हिलाएंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती, वरना चीनी के नीचे चिपकने का डर रहता है। चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हमें चाशनी को करीब 3 से 4 मिनट उबालना है। हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना, बस इतना कि चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी होगी तो बालूशाही चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। हमारी चाशनी तैयार है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब अपने आटे को चेक कर लेते हैं। अब आटे को हाथ में लेकर 3 से 4 बार बीच में तोड़कर फिर से इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा करना ज़रूरी है, इससे लेयर बनती है। अब आटे को इकट्ठा कर लेंगे। अब आटे को प्लेन सरफेस पर रखकर इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। फिर चाकू की मदद से इसे बीच में से काट देंगे। देखा आपने, इसमें कितनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं। अब दोबारा से इसे दूसरे पोर्शन के ऊपर रखकर फ्लैट करेंगे और दोबारा से बीच में से कट करेंगे। इस तरह करने से बालूशाही में बहुत सारी लेयर्स बनेगी। इस प्रोसेस को आपने करीब 3 से 4 बार दोहराना है। इससे बालूशाही में अनगिनत लेयर्स बनेंगी। देखा आपने कितनी सारी लेयर्स बनी हैं। अब इसे दोबारा से इकट्ठा करके थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और इस आटे को 3 से 4 हिस्सों में इक्वल डिवाइड कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक पोर्शन में कितनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं। अब एक डो का पोर्शन लेंगे और इसे फ्लैट सरफेस पर हल्के हाथों से रोल कर लेंगे। अगर हम ऐसे ही डो को छोटे पीसेस में कट कर देंगे तो लेयर्स खुल जाएगी, इसलिए आप डो को पहले थोड़ा रोल कर लें। फिर जितने साइज़ के आपने बालूशाही रखनी है उतने साइज़ के हिसाब से डो को कट लगा लें। अब एक पीस लेंगे, उसे हाथों से रोल करके पेड़ा बना लेंगे। हल्के हाथ से गोल घुमाएं ताकि लेयर्स आपस में चिपके नहीं। अब किसी पेंसिल, गोल पाइप या फिर उंगली से पेड़े के बीच के हिस्से में होल कर दें। इससे बालूशाही अंदर तक अच्छे से फ्राई होती है और बालूशाही चाशनी को अंदर तक एब्जॉर्ब करती है। चाशनी बालूशाही के हर लेयर्स तक पहुंचती है। इसी तरह मैंने सारी बालूशाही तैयार कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बालूशाही पर कितनी लेयर्स पड़ी हुई हैं। इसी लेयर से बालूशाही अच्छे से फ्राई होती है। अब बालूशाही को फ्राई कर लेते हैं। बालूशाही को फ्राई करने के लिए तेल एकदम मॉडरेट गर्म होना चाहिए, यानी तेल हल्का गर्म होना चाहिए। अब एक एक करके बालूशाही को तेल में डालते जाएंगे। एक बार में सारी बालूशाही नहीं डालें, जितनी आसानी से कढ़ाई में आ जाए उतनी ही डालें। अब इन बालूशाही को हिलाना नहीं, ऐसे ही करीब 2 मिनट तक फ्राई होने दें, जब तक बालूशाही तेल के तले से उठकर ऊपर सतह तक नहीं आ जाती। गैस का फ्लेम स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर इसे फ्राई होने देंगे
स्लो फ्लेम पर बालूशाही को फ्राई करने से लेयर्स अपने आप खुलती है। 2 मिनट हो गए हैं। अब बालूशाही तेल की सतह पर आ गई है। अब इन्हें हल्के हाथ से पलट देंगे और दूसरी साइड को भी फ्राई होने देंगे। अभी स्टेज पर गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि बालूशाही पर बढ़िया हल्का सुनहरी रंग आ जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जब दूसरी साइड भी फ्राई हो जाए तो इसे पलट दें। बालूशाही को दोनों साइड से पलटकर हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। इस प्रोसेस में करीब 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बालूशाही अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इस बालूशाही को एक बड़ी छन्नी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इस गर्मा गर्म बालूशाही को चाशनी में डाल देंगे। ध्यान रहे चाशनी गर्म होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो जाए तो आप इसे दोबारा से गर्म कर लें। अब बालूशाही को चाशनी में अच्छे से डिप करके आधा घंटा ऐसे छोड़ दें ताकि बालूशाही चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। आधा घंटा हो गया है। अब बालूशाही को चेक कर लेते हैं। बालूशाही ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब बालूशाही को किसी छन्नी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए। करीब 2 मिनट बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने दूसरे बैच की बालूशाही भी तैयार कर ली है। अब मैं आपको एक बालूशाही को तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितनी रसीली बनी है। बालूशाही में कितनी सारी लेयर्स बने हैं और हर लेयर ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। मैं बालूशाही को पिस्ता से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे चांदी के वर्क या फिर अपने तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस होली के लिए हमारी बढ़िया सी बालूशाही बनकर तैयार है। लग रही है ना एकदम हलवाई जैसी। तो आप भी होली पर इस बढ़िया सी बालूशाही को घर पर बनाएं, अपने मेहमानों रिश्तेदारों को खिलाएं। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।